Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is figure A shows a non-conducting rod of length L equals to 6 centimeter, a uniform linear charge density lambda equals to plus of 3.68 pico coulomb per meter. Take V equals to 0 at infinity. What is V at point P at a distance D, that is 8 centimeter, along the rod perpendicular bisector? Figure B shows an identical rod except that one half is now negatively charged. Both halves have linear charge density magnitude of 3.68 picocoulomb per meter. With V equals to 0 at infinity, what is the potential at point P? Okay, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास जैसे कि बोला गया है एक रॉड है जिसका ये एक रॉड है और इसमें पॉइंट पी के अबाउट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट पॉइंट पी में हमें निकालना है पोटेंशियल इस रॉड का कितना होगा। और वैसे ही हम और एक रॉड लाए जिसमें आधा तो पॉजिटिव चार्ज है और आधा नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसमें भी पॉइंट पी में पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, अगर हम देखें पोटेंशियल ऑफ रॉड, ओके, तो ये कैसे हम निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक रॉड है, ओके, और यहाँ पॉइंट पी में हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या बोल पाएंगे, मान लेते हैं हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ओके, ये dx है। ओके, तो हम क्या बोल पाएंगे, यहाँ अगर पूरा लेंथ के लिए लैम्बडा इसका चार्ज डेंसिटी है तो dx के लिए dq हमारा कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू dx। ओके, तो हम पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ओके, पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा तो हम क्या कैसे लिखेंगे, के इंटू लैम्बडा डी एक्स अपॉन हमारा जो आर है। ओके, यहाँ मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस में हम लिए हैं, जिसका मतलब जो हमारा रेडियस पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो होगा ये तो हमारा दिया गया है पहले से d। ओके, तो डी स्क्वायर मान लेते हैं ये d और डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल dp, पोटेंशियल फॉर द स्मॉल सेक्शन। ओके, ये स्मॉल सेक्शन के लिए किए, तो हम अगर इसको पूरे में इंटीग्रेट कर दे तो हमारा पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसको अगर सॉल्व करते हैं पहले, तो k दैट इज dp dp इक्वल्स टू k लैम्बडा होल इनटू dx अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन। ओके, dp का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू के लैम्बडा dx अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हमें क्या बताया इधर x इक्वल्स टू, ये अगर वैल्यू थीटा है, ओके, ये मान लेते हैं थीटा, x इक्वल्स टू हम क्या बोल पाएंगे यहाँ डी टैन थीटा, या फिर हम इसको अगर डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट कर दे, तो हम क्या कैसे निकलेगा, dx इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो इधर पुट करते हैं dp इक्वल्स टू के लैम्बडा, हमारा क्या था इधर dx का वैल्यू हमारा कितना आ गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ डी स्क्वायर, तो ये तो फिक्स है, और x हमारा क्या है डी टैन थीटा, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ओके, का अंडर रूट। तो अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो के लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, के लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो सेक थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू के लैम्बडा ln सेक थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, तो हमारा ये वाला क्वांटिटी आ गया। तो इसको सेक थीटा अगर हम इसमें लिखे, मतलब x के टर्म में लिखे, तो हमारा क्या आ जाएगा, dp इक्वल्स टू के लैम्बडा, ये इंटीग्रेशन तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ln सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स अपॉन डी। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dp का वैल्यू आ गया। और इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, हम करेंगे माइनस l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दे तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, k इंटू लैम्बडा ln अंडर रूट डी, ये कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस l। ओके, इतना हमारा पोटेंशियल आ गया फॉर द रॉड। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा दिया गया है कि लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया गया है, प्लस ऑफ 3.68। ओके, तो इसमें पुट करते हैं p इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्बडा के वैल्यू कितना है, 3.68 इंटू 10⁻12, ये पिको कूलम में दिया था। ओके, और हमारा ln l प्लस अंडर रूट ऑफ l प्लस डी स्क्वायर, l का वैल्यू कितना था, 0.06। ओके, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका अगर हम देखें 6 सेंटीमीटर मतलब 0.06 मीटर, उसका मतलब एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.06 का स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, डी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.08 मीटर हो गया। 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 0.06 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.08 का स्क्वायर माइनस 0.06। ओके, तो हमारा ये वाला आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू 0.9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.68 इंटू 10⁻−12 और ln इसका कितना वैल्यू आता है, इंटू 0.737। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 24.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, तो हमारा पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट केस दैट इज ए, हमारा पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना आया,
2.4 to 24.4 इंटू 10⁻³ ओके। तो सेकंड वाले कंडीशन के लिए देख लेते हैं। सेकंड वाला कंडीशन जैसे बोला गया है कि हम फिगर में देखते हैं, जैसे कि हमें बोला गया है यहाँ एक ये वाला है, ये वाला रॉड है ओके, और यहाँ आधे डिस्टेंस में हम क्या किए, पॉजिटिव चार्ज कर दिए, और आधे डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहीं पोटेंशियल निकालना है। तो हम देखें अगर ये वाला सेक्शन जितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये वाला सेक्शन उतना पोटेंशियल उसको रिड्यूस करेगा। उसका मतलब हम जो बोलेंगे एट Vp पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड विल बी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये अगर जितना पॉजिटिव में दे रहा है ये उतना नेगेटिव में ऐड करेगा उसमें, उस पॉइंट में, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, 0। तो सो आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर इज फॉर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के लिए मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर फिगर ए दैट इज 24.4 into 10⁻³ and potential at point V for the figure B is Vp equals to 0. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.